जैसे एक अच्छे कमिश्नर हैं, महापालिका में एक अच्छी गवर्नमेंट थी, भविष्य में अच्छी गवर्नमेंट भी आएंगी। मेयर मेयर शिवसेना का ही बनेगा। सरकार तो देने के लिए बैठी हुई है, कोई मानदान बंद नहीं किया हुआ है। हमारे जो कुछ चैप्टर्स है जहाँ पर कुछ मसाइल आ गए जिसकी वजह से वो काम रुके हुए हैं, तो हम लोग अगर उसको प्रोसेसन करेंगे, कोई हमारे पास एक एप्लीकेशन ऐसा लाकर नहीं दिया है पूरे लॉकडाउन में। देखिए, ये असल में बड़ी बदकिस्मती की बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने जितना कोरोना के दौरान लोगों की मदद करना चाहिए था उतना नहीं किए। हम मेडिकल अस्पतालों की बात ले लें या फिर फूड सप्लाई की बात ले लें, ये तमाम के तमाम काम सरकारी एजेंसियों से ज़्यादा NGOs ने काम किया है। आज यहाँ पे एक नए हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है, इसकी थोड़ी डिटेल बताइए। क्या डिटेल्स है, कौन सा फाउंडेशन है और किस तरह के काम होते हैं फाउंडेशन में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल नवीद अब्दुल रशीद शेख है। मैं MA फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो हॉस्पिटल हमने चालू की है, इसके अंदर कुछ घाटी के डॉक्टर्स है और कुछ हमारे एक BHMS डॉक्टर रखे हैं जो डेली सर्विस पे रहेंगे। और जो घाटी के जो डॉक्टर्स हैं हमारे, तो वो में से एक विज़िट के लिए तौर पे दिन में से 2 घंटे आके जाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो फाउंडेशन हमारा, ये 7 लोगों के ऊपर है और बाकी के सब मेंबर है। ये सब की मेहनत की वजह से ये हॉस्पिटल तैयार हुआ। जी, जैसे फाउंडेशन का हॉस्पिटल है तो लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि पूरे तरीके से फ्री रहेगा। जी, तो उसकी थोड़ी डिटेल बताइए, फ्री रहेगा या कुछ चार्जेस है आपके? इसके चार्जेस 20 रुपये चेकिंग फ़ीस रखे हैं हमने। और जो है तो बाकी सब चीज़ें भाप वगैरह ये सब 10 रुपये, जितने भी अपने बाहर जो है एक्सरे वगैरह हो गया, लैब हो गया, और ये सब चीज़ें जो है तो कम से कम कीमत में होंगे इंशाल्लाह। मेडिसिन भी मिलेंगी यहाँ पे? नहीं, मेडिसिन तो हम अभी बाहर से रखने वाले हैं। अभी इन फ्यूचर हमारा उसका प्लान है अभी कि उसको वो भी फ्री करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके के मरीजों को यहाँ पे देखा जाएगा? सारे जनरल चेकअप है। जनरल चेकअप। जी जी, ये पहला आपका कदम है औरंगाबाद शहर में, क्या इसके अलावा भी कुछ और? नहीं, ये पहला कदम है हमारा। इससे पहले हमने बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप, आई चेकअप कैंप और जनरल चेकअप कैंप, ऐसे ये बहुत सारे इवेंट्स हमने रख चुके हैं। ये हमारा हॉस्पिटल पहली बार है। आपका नाम और आपने पोस्ट बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल नवीद अब्दुल रशीद शेख है। मैं MA फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। एमए फाउंडेशन एक नौजवानों की सोच का एक नतीजा है जो ऐसे पसमानदा हालात के अंदर में इस फाउंडेशन का 1 साल में क़याम होना अपने आप में एक अहमियत रखता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नवीद भाई और उनकी पूरी टीम को। नौजवानों के अंदर एक ऐसा जज्बा जो ज़िंदगियों को बचाने के लिए कोशिश करना, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सेहत से जुड़े जितने मसाइल आज आपके और हमारे सामने इस मुल्क में और अपने शहर में, स्टेट में जो हालात से हम लोग दो चार हो रहे हैं, ऐसे वक्त में नौजवानों ने आगे आकर एक छोटा सा ट्रस्ट बना के एक बड़ी हिम्मत करना, आज ये छोटा क़दम है, यही क़दम अल्लाह ताला इसको बड़ा करने की हिदायत देगा और उसमें मदद भी करेगा। जो शख्स अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता है, गुमान करता है, अल्लाह वैसे ही फ़ैसला करता है जैसे कि वो गुमान करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये एमए फाउंडेशन ने जो लॉकडाउन में भी हर तरह की खिदमत अंजाम दी, चाहे लोगों के राशन का मसला हो, उनकी ज़रूरियात का मसला हो, ये जो नौजवानों की टीम है, जो नवीद भाई, उनके हमारे मुदस्सिर अंसारी, मुदस्सिर और उनकी पूरी टीम, इन लोगों ने एक ग्रुप बना के एक शहर के अंदर में एक अच्छा इक़दाम उठाने की नीयत की और कोशिश कर रहे हैं। आप और हम मिल के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इनको हिम्मत और ताकत दे और मज़ीद इनको ये काम करने की तौफीक दे। बात यह है कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस और शिवसेना की ये मिली जुली सरकार की अगाड़ी की सरकार है महाराष्ट्र में, और इंजोस के लिए जो ऐसे नौजवान जो इस तरह के काम करते हैं, इन्होंने आगे आना चाहिए। मैं अपील करूंगा औरंगाबाद शहर के सभी खिदमत करने वाले नौजवानों से कि मेडिकल क्षेत्र में चाहे छोटे से क्यों ना हो, अपने अकारीब व अज़ीज़ जो डॉक्टर्स हैं उनको साथ में लेके, जैसे इन्होंने एक BHMS, एक MBBS और मज़ीद जो है तो बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर विज़िट करेंगे। इस ऐसे हालात के अंदर में 20 रुपये फ़ीस लेकर गरीब लोगों के लिए एक धाड़स पैदा करना, ये आज की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरत बेहतरीन असर लेकर आएगी और नौजवानों को उत्साहित करेंगी। और मैं नौजवानों से अपील करूँगा कि आप अल्लाह की मदद से आगे आए और उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए अपनी खिदमत को पेश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका बहुत जज़ा खैर वो देंगे, क्योंकि हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस से, कोई शख्स किसी मोमिन की हाजत रवा के लिए अपने घर से निकलता है तो अभी वो नकलो हरकत किया है, अल्लाह ताला उसको 10 साल एतिकाफ़ किया जो बेरिया हो और कबूल हुआ। ये ऐसी बड़ी खिदमत है कि आदमी ज़िंदगी भर भी पहाड़ पे जाके एतिकाफ़ करा तो मैं नहीं समझता कि 10 साल का एतिकाफ़ करेंगे, लेकिन एक कोशिश नीयत के साथ करने की जो अल्लाह की तरफ से जो अजर मिलेगा, इंसान क़यामत के दिन उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपको, हम सबको खिदमत कौम और मिल्लत के लिए आगे आके काम करने की तौफीक अता करे, यही दुआ अल्लाह के बारगाह में मैं करता हूँ और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, ये दुआ करता हूँ। सर, मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे पिछले 2 साल से जो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे एनजीओ ने सामने आकर के अपने जेब के खर्चे से, जो एनजीओ में जो संस्था में पैसा रहता है उससे खर्चे से जो तो लोगों को राशन वगैरह जो भी मदद हो सकती थी वो किया, लेकिन सरकार की तरफ से मानधन अभी संस्थाओं के लिए बंद कर दिया गया है फिलहाल। तो क्या आप सरकार से बात करेंगे? मानधन का सवाल नहीं है, संस्थाओं की जो जिम्मेदारी होती है, एनजीओज़ की जो जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट की जो नियमावली है उसके मुताबिक अपने प्रस्ताव को दाखिल करे और उसका प्रचोषण करे। सरकार तो देने के लिए बैठी हुई है, कोई मानधन बंद नहीं किया हुआ है। हमारे जो कुछ चैप्टर्स है जहाँ पर कुछ मसाइल आ गए जिसकी वजह से वो काम रुके हुए हैं, तो हम लोग अगर उसको प्रशोषण करेंगे, कोई हमारे पास एक एप्लीकेशन ऐसा लाकर नहीं दिया है पूरे लॉकडाउन में कि हमारा फलाना रुका हुआ है, ये बिस्तान है, आप आइए हमारे पास लेके आइए, हमारी सरकार है, हम करने के लिए बैठे हैं। और एमए फाउंडेशन जो है तो पिछले कई सालों से मेडिकल के मैदान में काम करते आ रही है। ये लाला, जुबैर लाला और नवीद भाई और उनकी पूरी टीम, पूरे मोहल्ले के लोग मिलकर जो है तो ये फाउंडेशन चलाते हैं। ये काबिल मुबारकबाद है इसलिए कि
एक वक्त है कि कोरोना काल चल रहा है, हज़ारों लाखों की फ़ीस जो है तो दूसरे बड़े बड़े अस्पताल आम जनता से खींच रहे हैं। ऐसे मौके पे किसी सरकारी मदद को न लेते हुए अपनी सतह पर अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लेना, एक क्लिनिक की शुरुआत करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी खिदमत खल्क़ का काम है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा एमए फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान को, और साथ ही शहर के उन डॉक्टर से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो अपना वक्त यहाँ इस क्लिनिक पर अगर ऑनररी बेस पे कुछ देना चाहते हैं तो एमए फाउंडेशन के जिम्मेदारान से आकर मिले, इसलिए कि यहाँ पर सिर्फ फ़ीस 20 रुपये रखी गई है। अगर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपना फ्री वक्त कहीं देना चाहते हैं तो मेरी उन तमाम डॉक्टर्स से दरख्वास्त है कि वो सिल्क मिल्स में वाक़ एमए फाउंडेशन के इस क्लिनिक पर अपना कुछ ना कुछ वक्त हफ्ते में 1 या 2 मरतबा दे, ताकि वो अपनी सर्विसेज के तरीके कहीं ना कहीं अवाम के काम आ सके। और एमए फाउंडेशन के ये जो हमारे नौजवान हैं, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, इनको भी हौसला मिल सके और ये लोगों के काम आ सके। सर, मेरा सवाल एक और है आपसे, जैसे पूरे लॉकडाउन में जो 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे संस्थाओं ने आगे आके काम किया, जो उनके पास बजट था बैलेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और कहीं ना कहीं सरकार ने जो है तो अभी मानधन देना बंद कर दिया है। तो आपके तरफ से, आप शहर अध्यक्ष कुछ करेंगे संस्थाओं के लिए कि इनको मानधन शुरू हो जाए दोबारा? देखिए, ये असल में बड़ी बदकिस्मती की बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने जितना कोरोना के दौरान लोगों की मदद करना चाहिए था उतना नहीं की है। हम मेडिकल अस्पतालों की बात ले लें या फिर फूड सप्लाई की बात ले लें, ये तमाम के तमाम काम सरकारी एजेंसियों से ज़्यादा NGOs ने काम किया है, फलाई तंजीमों ने काम किया है, चाहे वो किसी धर्म की तंजीम हो कि कोई विचारधारा के लोग हो, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी सतह पर समाज का काम किया, समाज के मुतासरा लोगों की मदद की है। तो जैसे अभी हाल ही में जो है तो अभी शुरुआत इन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने रिक्शा ड्राइवरों के लिए जो है तो स्पेशल फंड्स प्रोवाइड किया था। तो महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पहले NGOs को तरजीह दे ताकि ये अपने काम और ज़्यादा बढ़ा सके। एक आखिरी सवाल, मौलाना आज़ाद लोन काफ़ी सालों से बंद है, बहुत सारी जरूरत है अल्पसंख्यक समाज को लोन की, तो अभी तक चालू नहीं की है सरकार ने, क्या कहेंगे? लोन चालू हो चुके हैं, बाज़ाब्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बहुत ठोस नुमाइंदगी रही है। अगर पहले फेज़ में उन्होंने एजुकेशन लोन की शुरुआत कर दी है। अगर किसी भी तालिब इल्म को एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो मजलिस से कांटेक्ट करें, हमारे कारकुनान से कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उसको कर। दूसरा जो है तो अभी नवाब मलिक साहब ने जो है तो ख़वातीन के लिए, बेवाओं के लिए लोन शुरू करने का फैसला किया है, इंशाल्लाह उसमें भी बहुत जल्द कामयाबी होगी। मौलाना आज़ाद लोन दिलाने में पूरा सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। एमए फाउंडेशन के माध्यम से एमए हॉस्पिटल की यहाँ शुरुआत होने जा रही है, जिनके करण कमलों द्वारा रिबिन कटवाकर इस अस्पताल का शुभारंभ हुआ। ऐसे सफा मस्जिद के इमाम मुश्ताक जी साहब का सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत करता हूँ कि आज तक देखा जाता है कि सभी अच्छे कामों में, सभी शहर में पिछले 1.5 सालों से कोरोना के संकट में अगर किसी ने हाथ बटाया होगा तो सभी मस्जिदों के जितने भी जो है हाफिज साहब है उन्होंने बताया। इसलिए आज बहुत कम स्टेज पर आते हैं, लेकिन आज आप आए इसलिए आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। दूसरे 2 साल पहले जो हमें बार बार हम पे टीका करते थे लेकिन अभी कंधे को कंधा लगाकर हमारे साथ में जिनका एक राष्ट्रवादी पार्टी में खुद का एक अलग वजूद है, ऐसे कदीर मौलाना साहब जी, मेरे परम मित्र रब्बानी जी, नशरती साहब है, अंसारी जी है, और ख़ास तौर पे एमए फाउंडेशन के नाबिद साहब और उनके पूरे साथी, और इन पर पूरे सभी प्रेम करने वाले भाइयों, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा एमए फाउंडेशन का। अस्पताल के उद्घाटन को जाना बहुत कम अवसर आता है, क्योंकि जाने के बाद में अगर मुबारकबाद देना है और ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल चलो बोलना एक बार तो ऐसे होगा, सामने बैठे वाले पब्लिक ने बोली कि आप कहीं ये तो नहीं करना चाह रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज हो जाए और यहाँ बीमारी का इलाज करने के लिए आए। लेकिन यहाँ पर जो भी आएगा
निश्चित ही तंदुरुस्त होकर जाएगा, ये मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। मराठी में कहावत है, आरोग्य सेवा हीच ईश्वर सेवा। शायद अल्लाह ताला ने ये काम आपके हाथों में सौंपा है। जब हमारे भाई साहब प्रस्तावना कर रहे थे, ब्लड डोनेशन काम, कई सामाजिक काम आपके इस फाउंडेशन के माध्यम से लिए जाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये एक ऐसी फाउंडेशन है जिसका आदर्श पूरे शहरवासियों में लेना चाहिए। और आज रेलवे स्टेशन, ये परिसर, ये एरिया निश्चित ही कदेरी की मौलाना, ये हमारी कर्मभूमि है। खेरे साहब भी आने वाले थे, शायद लेट आएंगे, लेकिन खेरे साहब जरूर आएंगे। उन्होंने भी आपको शुभकामनाएं दी है। पिछले 1.5 सालों से हम देख रहे हैं कि बीमारी, कोरोना जैसी, कोविड-19 जैसी बीमारी, इस महामारी का सामना करते समय आज हर इंसान को कितनी परेशानी हो रही है। हर घर में एक पेशेंट था, हर घर में कई, पूरा घर के घर पेशेंट था, मदद करने के लिए कोई नहीं था। इसीलिए जरूरत है ऐसे फाउंडेशन की, जो सही वक्त पर मदद कर सकता है। वो उसे लोग भगवान मानते हैं, और खुद की जान धोखे में डालकर कई लोगों ने मदद की, हम भूल नहीं सकते। कोरोना ने देखा नहीं कि किस समाज का है, किस धर्म का है, किस जाति का है। कोरोना ये कभी, ये अमीर है, ये गरीब है, कभी देखा नहीं। ये छोटा है, बड़ा है, ये कभी देखा नहीं। लेकिन कोरोना काल में कुछ रिश्ते बहुत मजबूत हो गए और कुछ रिश्ते दूर हो गए। कदीर भाई, मुझे शादी होकर 28-29 साल हो गए। आपके भाभी के साथ मैंने 29 साल में जितना समय नहीं गुजारा, उतना कोरोना में गुजारा। बाहर जाने के लिए कोई चांस नहीं था, तो घर में बैठ के करेंगे क्या। इसलिए दोनों का भी जो ये थी, दोनों ने एक दूसरे को 29 साल के बाद में अच्छा जान ली। दूसरी एक बात कहूंगा, मुझे बहुत दुख होता है, कुछ लोगों ने कोरोना अगर हो गया तो उसको पराया समझे। कोई नजदीक नहीं आता था, ऐसे फाउंडेशन के लोग, सामाजिक कार्य करने वाले लोग आगे आते थे, उसकी मदद करते थे। और घर के लोग कहते थे उधर ही जाओ, इलाज करने के बाद में। घर का लोग भी नजदीक नहीं आता। काम करते थे ऐसे लोग, काम करते थे मंच पर बैठे सभी लोग। और निश्चित ही कुछ रिश्ते में दूर हो गए। इसलिए बोल रहा हूँ कि पति पत्नी में रिश्ता कैसा होता है, एक मजबूत होता है। पति को कोरोना हो गया, भाई साहब जल्दी डिस्चार्ज होकर घर आ गए, डोर को नॉक किया, मैं आपका पति कह रहा हूँ, डोर खोलिए। पति ने क्या जवाब दिया, अभी आपके 14 दिन पूरे नहीं हुए, आप उधर ही जाइए, उधर ही रहिए। बाद में 14 दिन होने के बाद में, मैं आपका पति हूँ, मैं नहीं, कुछ नहीं। एक तो ऐसी मिसाल है, कोरोना के बाद में, डेथ होने के बाद में अस्पताल वालों ने फोन किया कि साहब ये ऐसे आपके घर के एक रिश्तेदार की डेथ हो गई। जवाब मिला कि उसको बेवारस बोल के उसका अंत्यविधि आप ही करो। इसलिए कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया। कोरोना ने कुछ अच्छी बातें सिखाया, कुछ बुरी बातें सिखाया, लेकिन इंसानियत भी कोरोना ने नहीं सिखाया, मैं जरूर कहूँगा। आज जब मदद करते थे रेलवे स्टेशन पर गरीबों को, जिसको अनाज नहीं मिलता था, ऐसे फूड पैकेट, ये मानव आश्रम चौकी के पास उस चौक में हर समाज का आदमी मदद करता था। और हर किसी को कितना जो कुछ करना चाहे वो करता था। यह हमारा परिसर, मैं इसको खासतौर पर मुबारकबाद दूंगा कि इस एरिया में कोई भूखा नहीं था, हर एक को मदद दी गई। किसी ने हर तरीके से जो चाहे वो मदद की। निश्चित ही अपने इस एरिया में ऐसे अस्पताल का तो शुभारंभ होना, मैं समझता हूँ कि एक अचीवमेंट है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का एक रूप फेंकने का जो बोलते हैं, वो एक मिसाल है। कदीर मौलाना जी बोल रहे थे कि महापालिका की तरफ से NGO को कुछ मदद मिल सकती है क्या। कदीर जी, सरकार अपनी है, महापालिका भी अपनी है। निश्चित ही गृह मंत्री पद आपके पास है और नगर विकास खाता शिवसेना के पास है। कुछ बिगड़ गया था, आपको डंडे मार के सीधा कर देते।
लेकिन एक ज़रूर कहूँगा कि एनजीओ के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, अभी एडमिनिस्ट्रेटर है नो डाउट, लेकिन वहाँ हम भी काम करते हैं, हर एक का वजन है, हर एक जन सामाजिक काम के लिए जो भी शब्द डालेंगे, अस्तिक कुमार जैसे एक अच्छे कमिश्नर हैं, महापालिका में एक अच्छी गवर्नमेंट थी, भविष्य में अच्छी गवर्नमेंट भी आएंगी, मेयर शिवसेना का ही बनेगा। हाँ वो मुझे जल्दी इसलिए मैं आपका लेकिन जरूर एक अच्छे इस एरिया में ऐसे अस्पताल का शुभारंभ होना, हम भाग्यशाली है, हम इस एरिया के सभी लोग भाग्यशाली है। निश्चित ही जो भी आपको सहकार्य करना पड़ेगा करने का वादा करता हूँ और आप सभी से क्षमा मांगकर मैं यहाँ से जाता हूँ। मुझे और एक इनाग्रेशन 4 बजे था, मैं सोचा ये 3 का राइट 3 सवा 3 हो जाएगा, लेकिन आकर मैं बराबर अटक गया। लेकिन दिल से इन्होंने याद किया, भले पत्रिका में नाम नहीं था। लेकिन आपने दिल से याद किया और तुमने बुलाया, हम चले आए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।